विजन अकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज में जियोग्राफी का सेकंड यूनिट अक्षांश और देशांतर लेके आए। तो हमारा प्रथम प्रश्न उठता है कि अक्षांश और देशांतर की जरूरत क्यों पड़ी। भारत में जितने भी देश हैं सभी की अपनी भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग देश अलग अलग स्थान पर स्थित है। तो इस स्थिति को जानने के लिए कि कौन सा देश किस अक्षांश में स्थित है, किस देशांतर में स्थित है, उसकी भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए अक्षांश और देशांतर का विकास हुआ। प्राचीन समय में जब व्यापार के लिए कंपनियां एक देश से दूसरे देश जाती थी, उन्हें किसी भी देश का सामान्य ज्ञान नहीं था। तो उस कारण कहीं ना कहीं कोलंबस जो भारत की खोज में आया था वो अमेरिका निकल पड़ा और पुर्तगाली उसी के कारण ग्लोब का आविष्कार हुआ, उसी के कारण मानचित्र का आविष्कार हुआ था। तो हमारा प्रथम प्रश्न हमारा चैप्टर है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर पृथ्वी की स्थिति जानने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। कोई भी देश कहाँ स्थित है उसके अक्षांश और देशांतर के द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अगर हम अक्षांश का ही उपयोग करें तो भी आप किसी भी देश की स्थिति को ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए देशांतर रेखाओं का भी प्रयोग किया जाता है। भारत जो हमारी पृथ्वी है दो गोलों में बटी हुई है, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो इसके कारण अक्षांश और देशांतरों का महत्व होता है। अक्षांश और देशांतरों के कारण ही किसी भी स्थिति की भौगोलिक स्थिति जान सकते हैं। तो जो पृथ्वी की काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी है उसकी जो काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है जिसके कारण आप किसी भी स्थिति भौगोलिक स्थिति जान सकते हैं। भूमध्य रेखा, जैसे हमारा ये है ग्लोब, तो जो ये वाली रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच सेंटर से निकलती है, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। जो ये वाली है इक्वेटर, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं उत्तरी अक्षांश में। और जितनी भी ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है रेखाएं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, क्योंकि उस स्थिति की भौगोलिक स्थिति को ज्ञात कराती है। इसके ऊपर जो डिग्री होती है वो 23 से ही 1/2 डिग्री होती है जहाँ कर्क रेखा होती है, और उससे ऊपर होती है 7 डिग्री जहाँ अंटार्कटिक व्रत होता है, और उसके ऊपर होता है उत्तरी ध्रुव जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण वहाँ अधिक ठंड पाई जाती है। और उसके नीचे होता है 23 से 1/2 जो कि मकर रेखा है। उसके बाद आते हैं 36 से 1/2 रेखा, तो जो वहाँ होती है मकर रेखा, और लास्ट में 90 डिग्री। तो ये साउथ पोल होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। और कहीं ना कहीं इसके कारण आप जलवायु का भी पता लगा सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है वो जो डायरेक्ट है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के आसपास डायरेक्ट हो जाता है, जिसके कारण कर्क रेखा के जो आसपास का क्षेत्र होता है वो अत्यधिक गर्म होता है, उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उसके ऊपर वाला क्षेत्र जो इधर से इधर वाला क्षेत्र होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वो ध्रुव वाला क्षेत्र, तो वहाँ अत्यधिक ठंड पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है। अंटार्कटिक वाला क्षेत्र को हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अक्षांश रेखा है सामान्य रूप से अक्षांश रेखा है आप क्लिक करते हैं। अक्षांश रेखा है हम जो पृथ्वी की जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं गुजर रही है उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो ये रेखाएं है पूर्व से पश्चिम की ओर गुजर रही है उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। परंतु मैंने सवाल उठता है कि सिर्फ अक्षांश के कारण अपन किसी भी देश की स्थिति को पता लगा सकते हैं। एक अक्षांश में तो कई देश हो सकते हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वो उसका देशांतर क्या है। तो इन रेखाओं को सामान्य रूप से देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो ये रेखा है जो उत्तर से लगाकर दक्षिण तक के भाग की रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है 90 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध है 90 डिग्री, जहाँ शीत दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है और उत्तरी ध्रुव पाया जाता है, जिसके कारण यह सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और उसके कारण यह अत्यधिक ठंड और पाई जाती है और बर्फ जमी रहती है हमेशा। तो ये अक्षांश रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है और बीच की रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं।
यह भूमध्य रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके ऊपर वाली रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23 से 1/2, 23 से 1/2। उसके ऊपर वाली रेखा है आर्कटिक वर्ग, जो है 66.5 डिग्री। उसके बाद है ध्रुव, जहाँ 90 डिग्री का कोण है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और अधिक ठंड पाई जाती है। और जो सूर्य का प्रकाश है वो डायरेक्ट आपकी भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में पहुंचता है, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक जहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म होती है। और भारत की जो लोकेशन है वो कर्क रेखा के आसपास है, जिसके कारण भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो कर्क रेखा ठीक हो गया, उत्तरी गोलार्ध की बात हुई। अब हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध की 23 से 1/2 या मकर रेखा पाई जाती है। मकर रेखा पाई जाती है और उसके बाद गोलार्ध में है उसे 66 से 1/2। यहाँ आर्कटिक रेखा पाई जाती है। आर्कटिक रेखा पाई जाती है। उसका जो दक्षिणी ध्रुव है, जहाँ सूर्य को प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, आर्कटिक रेखा पाई जाती है। जो बीच वाला क्षेत्र है, जहाँ सूर्य का प्रकाश तेजी से पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश अच्छे से पहुंचता है, उस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और जो 23 डिग्री से 66 डिग्री 1/2 जो क्षेत्र है, जहाँ सूर्य का प्रकाश ना तो अधिक पहुंचता है ना तो कम पहुंचता है, इस वाले क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। कटिबंधीय क्षेत्र। और एक है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहाँ सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण यह अत्यधिक ठंड पाई जाती है, बर्फ जमी रहती है। कर्क रेखा 23 से 1/2 है, मकर रेखा 23 से 1/2 है, आर्कटिक वर्ग 66 से 1/2, आर्कटिक वर्ग अंटार्कटिक वर्ग 66 से 1/2, जो कि उसकी भौगोलिक स्थिति को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश तेजी से पहुंचता है, जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ उसी तरह की जलवायु पाई जाती है। और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो भी आपकी जियोग्राफी पे डिपेंड करती है। हमारा जो कल्चर का निर्माण हुआ है वो हमारे जियोग्राफी के कारण हुआ है। हमारा खान पान, रहन सहन, भारत का कल्चर वेजिटेरियन कल्चर क्यों है? क्योंकि भारत में अधिकांश मात्रा में अच्छी जमीन पाई जाती है, और जिसके कारण यहाँ फल फूल सब्जियां पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ कपड़ों का विकास, ये सभी चीजें हैं वो आपकी जियोग्राफी पे डिपेंड करती है। 23 से 66 से 1/2 वाला क्षेत्र है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय, और जो ध्रुव वाला क्षेत्र है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और जो उत्तर वाला क्षेत्र उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अब जो देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं, तो देशांतर रेखा ये होती है जो पूर्व उत्तर से दक्षिण की ओर फैली होती है। क्योंकि आपको किसी भी स्थिति ज्ञात करनी, किसी भी भौगोलिक स्थिति ज्ञात करनी किसी भी देश की, तो अपनों को उसकी अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं को ज्ञान होना चाहिए। तो ये हमारी पृथ्वी मान लो, तो इसके उत्तर से दक्षिण तक जो रेखाएं पाई जाती है उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो हमारा एक प्रश्न उठता है कि हम कहाँ से 0 डिग्री देशांतर माने? वहाँ तो भूमध्य रेखा थी जो 0 डिग्री देशांतर मान जाती है। जो सामान्य रूप से ब्रिटेन की जो वेधशाला है, ग्रीनविच नामक जो रेखा है, उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा का केंद्र माना गया है। और वहीं से आपका समय का निर्धारण भी उसी बिंदु से होता है। तो भारत में जो समय का निर्धारण है वो 82 से 1/2 जो रेखा है उसके द्वारा समय का निर्धारण होता है। जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ सुबह 4 बजे सूर्य उठ जाता है, और जबकि गुजरात की बात की जाए
तो 6 बजे सूर्य उठ जाता है। तो भारत में भी समय का निर्धारण अलग अलग है और किसी भी क्षेत्र में अपना टाइम जोन होता है। और किसी क्षेत्र में जैसे रूस है वहाँ बहुत अधिक एक टाइम जोन से अधिक टाइम जोन भी हो सकते हैं। जो हमारा देश है वहाँ 82 सही 1/2 जो अक्षांश और देशांतर है उसे हम भारत का मानक समय रेखा करते हैं। हर 15 डिग्री देशांतर बराबर 1 घंटा। भारत का मानक समय जो रेखा है वो 82 से 1/2 रेखा मानी गई है। अक्षांश और देशांतर का उपयोग, तो हमने पहले ही क्या किया था कि अक्षांश और देशांतर का क्यों उपयोग करते हैं। आप किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग करते हैं नक्शों और जीपीएस में दिशा निर्धारण के लिए। तो आपको दिशा भी निर्धारण करती है कौन सा देश कहाँ है। मानचित्र का निर्माण के लिए, ग्लोब के निर्माण के लिए, इसके लिए आपको अक्षांश और देशांतर रेखा की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आप इनकी क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिए। जैसे भूमध्य रेखा क्या होती है, भारत का मानक देशांतर कौन कौन सा है, 23 से 1/2 नोट पर कौन सी रेखा है। धन्यवाद। तो आप सभी को ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ताकि आपको वीडियो की डिटेल मिलती रहे, ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो। धन्यवाद।